कोई सपोर्ट कब काम करेगा, कोई रेजिस्टेंस कब काम करेगा, कोई भी अदर कैंडलस्टिक पैटर्न कब काम करने वाला है, इन सबको बताती है साइकोलॉजी। आपने अभी तक टेक्निकल पे ही ट्रेड किया है, इसी वजह से आपका भी लॉस हो रहा है। जब ब्रेकडाउन होगा ना तो यहाँ पे सभी लोग नीचे का प्लान करेंगे, लेकिन हम लोग ऊपर का सोचेंगे इधर से। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ ऐसा टॉपिक आपको पूरी यूट्यूब के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। मैं कोई टेक्निकल नहीं बताने वाला, आज मैं आपको बताऊंगा मार्केट के साइकोलॉजी के बारे में। ये साइकोलॉजी क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे अपने को सोचना होता है, क्योंकि कुछ लोगों को यही कंफ्यूजिंग है कि सर ये साइकोलॉजी है क्या, हम क्या देखें। चलो हमको टेक्निकल तो पता है कि यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, कोई सपोर्ट है, कोई रेजिस्टेंस है, या फिर कोई क्लासिक चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग पता लगा लेते हैं। जब बात होती है मार्केट साइकोलॉजी के बारे में तो लोग सोचते रहते हैं कि सर हम देखें क्या, किस पर हम लोग फोकस करें। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, कोई भी टेक्निकल वर्ड का यूज नहीं करने वाला हूँ, सिंपल देसी लैंग्वेज में, जिससे आपको भी समझ में आ जाए। ठीक है, इस चीज की प्रैक्टिस आपको चार्ट के अंदर भी करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको देखना होता है, कैसे चार्ट रीड करना होता है। हालांकि 2 दिन से अपने चैनल के अंदर कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं किसी काम से बिजी था इस वजह से। लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्म किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, जितने लोगों ने ज्वाइन कर रखा है उनको पता होगा, जितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है उनको शायद ना पता हो। तो चल फिर करते हैं स्टार्ट। अच्छा लगे वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करना। मार्केट में डायरेक्शन फाइंड करने का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उसको थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक होता है अपना साइकोलॉजी, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म पे पीएसवाई कहता हूँ, प्लस अपन लोग टेक्निकल को करते हैं। इसके बाद में हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते हैं, जिससे पता चलता है कि मार्केट अप जाएगा या मार्केट नीचे गिरेगा या मार्केट सेट हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ी कंफ्यूजिंग पैदा हो गई होगी आपके दिमाग के अंदर कि सर साइकोलॉजी तो अपने को पता ही नहीं, अब ये टेक्निकल क्या है। ओके, तो इन सबका कुछ एक रेशो होता है। रेशो कहने का मतलब है कि साइकोलॉजी मार्केट में कितना परसेंटेज काम करेगी। 80% मार्केट में साइकोलॉजी काम करता है, 20% मार्केट में टेक्निकल काम करता है। इसके हिसाब से फिर हम लोग एक डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। आप में से बहुत से लोग तो ये भी कहेंगे सर हमने तो एसएमजी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप पढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत से ऐसे पैटर्न्स पढ़े हुए हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है पूरे यूट्यूब के अंदर केवल 20% वाली चीज पढ़ी है, 20%। लेकिन आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि नहीं मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा है, मैंने तो एसएमसी कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है, मैंने तो कुछ पैटर्न्स भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, मुझे बहुत सारे पैटर्न भी आते हैं, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कोई इंडिकेटर हो गया। ये सभी चीज केवल 20% के दायरे के अंदर आते हैं। ये सब कुछ टेक्निकल है। साइकोलॉजी अलग होता है, साइकोलॉजी आपको कोई नहीं समझाएगा, तब आपको बताएंगे कि ये फेयर वैल्यू गया भाई, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फलाना ठिकाना हो गया। वो केवल 20% सिस्टम होता है। अब उसके अंदर जब तक हम साइकोलॉजी इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक हमको एक डायरेक्शन नहीं निकलने वाला है। ध्यान में आपको ये देना है कि जो चीज 20% काम कर रही है इसको आप कितना भी क्यों ना पढ़ लो, लेकिन 20% ही तो काम करने वाली है ना। जो चीज 80% काम कर रही है हम इस पर तो फोकस करते ही नहीं है। हालांकि कुछ हद तक अपन लोग अगर 20% चीज वाले पे फोकस ना करके अगर हम 80% वाली चीज पे फोकस करेंगे तो मार्केट डायरेक्शन इजी तरीके से निकल जाएगा। अभी मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा करके बताता हूँ, फिर आपको ये समझाऊंगा कि दोनों को मिक्स कैसे करना होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं बात करता हूँ टेक्निकल के बारे में। टेक्निकल मतलब होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में जो आप ऐसे ड्रॉ कर देते हो। कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं मार्केट के अंदर, जैसे ट्राइंगल पैटर्न हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, एम पैटर्न हो गया, फ्लैग पैटर्न हो गया। तो जो सभी पैटर्न्स होते हैं ये सब कुछ टेक्निकल के अंदर है। कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न भी होते हैं, हैमर पैटर्न है, एंगलफिन पैटर्न है, इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, कुछ ईएमए होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, एमएससीडी हो गया, आरएसआई हो गया, ये सभी चीज टेक्निकल के अंदर आ जाती है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं एसएमसी कॉन्सेप्ट, इस तरीके से एसएमसी कॉन्सेप्ट जो होता है। ओके, हालांकि कुछ हद तक ये साइकोलॉजी के अंदर आता है, बट इसके अंदर भी बहुत सी टेक्निकल चीजें होती हैं। जब तक हम साइकोलॉजी इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक ये 20% वाली चीज काम नहीं करेगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब भी आप ट्रेड करते हो किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से या फिर किसी अदर चार्ट पैटर्न के हिसाब से, तो वो पैटर्न कब फेल हो जाता है उसका पता हम लोग साइकोलॉजी के हिसाब से लगा सकते हैं। ये चीज कब सक्सेसफुल होगी, कोई सपोर्ट कब काम करेगा, कोई रेजिस्टेंस कब काम करेगा, कोई भी अदर कैंडलस्टिक पैटर्न कब काम करने वाला है, इन सबको बताती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का काम होता है कंफर्म करना, टेक्निकल को कंफर्म करना। टेक्निकल साइकोलॉजी को कंफर्म नहीं करता है। आप बिना टेक्निकल के भी साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। देखो मैंने केवल आपको एक ओवरव्यू समझाया है अभी तक मैंने डिटेल से बात नहीं करी साइकोलॉजी के बारे में। अब मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूं। जैसे कि साइकोलॉजी वर्ड सुन के अपने को लगता है कि यहाँ पे किसी सोच के बारे में बात हो रही है, किसी मनोविज्ञान के बारे में बात हो रही है, मतलब सामने वाली पर्सन की बात अपने को समझनी है बिना उसके बताए। कुछ लोग क्या करते हैं, माइंड रीडिंग करते हैं, मतलब कोई सामने पर्सन खड़ा हुआ है, वो क्या बोलना चाहता है वो समझ जाता है पर्सन कि भाई इसके दिमाग के अंदर ये बात चल रही है, बिना उसके बोले वो बता देता है कि तने ये सोचा। ओके, उसी तरीके से मार्केट में होता है। हम एक चार्ट को देख करके पता लगाते हैं कि यहाँ पे बायर क्या सोच रहा है और सेलर क्या सोच रहा है। हमको ये नहीं सोचना कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, हमको ये सोचना है कि मार्केट में केवल 2 वैरायटी होती हैं,
एक होता है बायर, एक होता है सेलर, ठीक है, जो सेल करता है। ये दो पर्सन होते हैं। अब इन दोनों के माइंडसेट को हमको समझना है कि ये पर्सन अपने से क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे जो सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक बायर क्या सोचेगा, एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे एक सेलर क्या सोचेगा, ये अपने को सोचना होता है। वहां पे साइकोलॉजी बोलती है सोच की, आपको वहां पे सोचना है, बस देखना है कि सबका व्यू क्या है। अपना व्यू मत देखो कि मेरा व्यू क्या है। आपको ये नहीं देखना होता है कि मैं किसी पैटर्न को देख रहा हूं तो वहां पे मेरे को बाय करना है या फिर सेल करना है। आपको ये सोचना है कि अगर कोई भी डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है तो वहां पे पूरी दुनिया क्या सोच रही है। कभी ऐसा मत सोचो कि ये पैटर्न केवल आप ही को दिख रहा है, ऐसा मत सोचो, क्योंकि जो डब्ल्यू पैटर्न है ये आपको भी दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है, जितने लोग वहां पे ट्रेड कर रहे हैं उन सबको दिख रहा है ये। उसके हिसाब से जब सभी लोग वहां पे बाय करेंगे, सोचने वाली बात है, मार्केट एक जीरो सम गेम होता है, जीरो सम गेम। जीरो सम का कहने का मतलब है अगर एक बंदा प्रॉफिट करेगा तो एक बंदा लॉस करेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों पर्सन प्रॉफिट कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर केवल दो पर्सन होते हैं, बायर और सेलर। यहाँ पे बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं होता है कि मार्केट में पैसा लगाया उसने, आप लोग यहाँ पे कुछ कुछ करते रहो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इन सभी पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको डेप्थ की जानकारी नहीं होगी, एकदम अंदर की जानकारी, तब तक आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। साइकोलॉजी में थोड़ा एडवांस में लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ एक पैटर्न ड्रॉ करूंगा, आपको ये सोचना है कि आप क्या सोच रहे हो और पूरी दुनिया क्या सोच रही है, ठीक है, टेक्निकल के हिसाब से और साइकोलॉजी के हिसाब से। जैसे जैसे मैं ड्रॉ करूँ वैसे वैसे आपका माइंड चलना चाहिए। मान लीजिए ये कोई सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे कोई भी एक एंगल फिन टाइप जैसा ऐसे पैटर्न बन गया, मैं यहाँ पे रेड पैटर्न लगा लेता हूँ इस तरीके से कुछ, ये एक बुलिश एंगल फिन पैटर्न है। अब ऐसा पैटर्न बना, अब इधर से मार्केट इस तरीके से कंफर्मेशन दे करके यहाँ पे छोटा मोटा विक भी हो सकता है। अब ये प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है, ये ऊपर चला गया, फिर यहाँ से नीचे गिर रहा है, तो मैं ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूँ। और ये मोमेंटम काफी ज्यादा स्लो हो गया इस तरीके से, बहुत ही स्लो स्लो मोमेंटम है। ये मैंने जो मूव ड्रॉ किया है ना, यहाँ पे बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, कुछ रेड भी हैं, यहाँ पे ग्रीन पैटर्न्स भी हैं, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मार्केट डायरेक्शन में जा रहा है तो हमेशा वहाँ ग्रीन पैटर्न ही बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये जो मैंने पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो ये टेक्निकल, जो टेक्निकल है, टेक्निकल क्या बोलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। टेक्निकल जो 20% मार्केट में काम करता है, टेक्निकल होता है जो आपको दिख रहा है सामने से। टेक्निकल बोला है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको केवल बाय का ही प्लान करना चाहिए। मैं लिखते जा रहा हूँ यहाँ पे 20% क्या बोला कि आपको बाय करना है। जबकि इसी जगह पे अगर मैं थोड़ा साइकोलॉजी को इंक्लूड कर दूं, तो साइकोलॉजी मैंने क्या बताया था, सोच, कि आपको सोचना है कि पूरी दुनिया क्या सोच रही है। साइकोलॉजी कहती है कि इस मूव को देख करके हमको पता चलता है कि सभी लोग केवल बाय का प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये मूव स्ट्रांग नहीं है, इसमें मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूं। अगर मार्केट को ऊपर जाना हो तो सीधा चला जाता है, इतनी नौटंकी नहीं करता। यहाँ पे मेरे अंदर एक सोच आ रही है, मैं किसी टेक्निकल को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल तो बोल रहा है कि भाई मेरे को बाय करना, मैं बाय कैसे कर सकता हूँ। लेकिन साइकोलॉजिकल तरीके से मैं क्या सोचूंगा, ये जो स्लो स्लो मोमेंटम हो रहा है ना ऊपर के लिए, तो लोग यहाँ इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अगर इंटरेस्ट ले रहे होते तो प्राइस फास्ट ऊपर चला जाता। अब यहाँ मेरे को सोचना है कि मुझे कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस लेवल चाहिए जहां से प्राइस नीचे गिर सकता है। मान लो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे कोई एक साइकोलॉजिकल लेवल है, पीएस बाय लेवल। जब प्राइस इस लेवल को जाकर के टच करेगा तो अपन लोग इधर से सेलिंग कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, ये साइकोलॉजिकल लेवल सबको दिख रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इस मोमेंटम के अंदर ट्रेड ना करें, लेकिन ज्यादातर लोग कर लेते हैं ट्रेड। क्यों कर लेते हैं, इसकी वजह समझाता हूं मैं। जब मार्केट फास्ट तरीके से ऊपर जाता है ना, बिल्कुल फ्लो मोमेंटम मार के, तो वहां ज्यादातर ट्रेडर्स एंट्री नहीं बना पाते हैं। जब उसी डायरेक्शन पे मार्केट जाए और वहां थोड़ा स्लो स्लो मूव हो जाए, स्लो मूव मतलब लोगों को जब दिखने लगेगा ना कि हाँ प्राइस ऊपर जा रहा है, तब वो लोग एंट्री करते हैं। तो जैसे साइकोलॉजिकल लेवल पर जाकर टच करेगा, ऐसे रेजिस्टेंस लेगा इस तरीके से, तो आपको क्या सोचना है। जब ये मार्केट इधर था ना, जब यहां से ऊपर जा रहा था, आपको पता था कि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इस लेवल पे जाने के बाद में सब लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, पूरी दुनिया यहाँ ट्रेड करेगी। आपने क्या सोचा कि ये रेजिस्टेंस लेवल सबको दिख रहा है, सब लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे नीचे के लिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। ये लेवल आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो जब सब लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो भाई मार्केट नीचे कैसे गिर सकता है, नीचे नहीं गिरने वाला वो, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो ध्यान देना है आपको रेजिस्टेंस लेवल पे कि इसका जब ब्रेकआउट होगा ना तो सब लोग ट्रैप हो जाएंगे। इसका जब ब्रेकआउट होगा तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा फेल। लेकिन टेक्निकल क्या बोलता है, टेक्निकल बोलता है कि ब्रेकआउट हुआ है, हमको ट्रेड करना चाहिए। लेकिन साइकोलॉजी क्या बोलती है, ब्रेकआउट हुआ है, सब लोग यहाँ पे ऊपर का सोच रहे हैं,
तो हमको ऊपर का नहीं सोचना, हमको नीचे का सोचना है। अब देखो कंफर्मेशन अपने को कैसे मिली कि हमको भाई वास्तव में नीचे का ट्रेड करना है। ये जो मोमेंटम काफी स्लो हो रहा था ना ऊपर के लिए, ये मूव ही हमको बहुत कुछ बताता है। ये कहता है कि जब लोगों का इंटरेस्ट बाय साइड के लिए नहीं था, तो सीधी सी बात है मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो सेलर का इंटरेस्ट तो जरूर आने वाला है, वो भी किसी लेवल से। इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको हर एक लेवल पे मार्केट का बिहेवियर समझ में आना चाहिए कि कब प्राइस आपको बाय के लिए बोलता है, कब प्राइस आपको सेल के लिए बोलता है। कोई भी अगर लेवल है यहाँ पे, जैसे रेजिस्टेंस हो या फिर सपोर्ट हो, वहां से प्राइस ऊपर भी जा सकता है, वहां से प्राइस नीचे भी गिर सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि लेवल पे बिहेवियर क्या हो रहा है। इस बिहेवियर को लेकर के आगे क्लास अपनी होंगी अभी, बट मैं केवल साइकोलॉजी अभी समझाना चाह रहा हूँ। प्राइस ऊपर जा रहा है, हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ले रहा है, हम लोग नीचे का ट्रेड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ पे नीचे का ही प्लान कर रखे हैं। अब ये मार्केट अगर इधर से बैक होगा, ब्रेकआउट होगा, तो हम लोग नीचे का प्लान करने वाले हैं। पूरी दुनिया क्या सोच रही है उसके हिसाब से अपने को ट्रेड करना है। अगर मैं सेंटीमेंट की बात करूं तो यहाँ पे एक बुलिश सेंटीमेंट है। ओके, उम्मीद है इतना क्लियर हो चुका होगा। अब साइकोलॉजी को लेकर के थोड़ा एग्जांपल में और डिटेल से देता हूं, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। मैं आपको बैक टेस्टिंग वगैरह दिखाने वाला हूं मार्केट के अंदर कैसे हम लोग साइकोलॉजी रीड करते हैं। टेक्निकल पे ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आपने अभी तक टेक्निकल पे ही ट्रेड किया है, इसी वजह से आपका भी लॉस हो रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिए साइकोलॉजी में, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो हम बात करते हैं मॉर्निंग टाइम पे, जब मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 पर, तो वहां से आपको साइकोलॉजी कैसे रीड करनी होती है उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि प्रीवियस डे का ये कोई क्लोजिंग प्राइस है, ये मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है या फिर इसी के आसपास कहीं ओपन हो गया। आपने क्या देखा कि भाई यहाँ पे ना बहुत बड़ा एक रेड कैंडल बना हुआ है, तो मार्केट को अभी नीचे जाना चाहिए। ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो केवल नीचे का ही प्लान करते हैं। उनको लग रहा है कि बड़ा ग्रीन कैंडल है तो आने वाले टाइम पे आज मार्केट नीचे गिरने वाला है। ये थिंकिंग आपके अंदर कैसी आई? टेक्निकल के बेस पर। टेक्निकल तो यही बोलता है ना कि मार्केट नीचे गिरेगा। क्या वास्तव में मार्केट नीचे गिरता है? पहला ग्रीन कैंडल बनने के बावजूद भी मार्केट ऊपर नहीं जाता है, पहला रेड कैंडल बनने के बाद भी मार्केट नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि टेक्निकल चीज है। तो टेक्निकल क्या करेगा, थोड़ा बहुत नीचे जाएगा जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, वो भी बहुत छोटा छोटा कैंडल स्टिक बना करके, और आपको लगने लगता है कि हाँ देखो मेरा स्ट्रेटेजी काम कर रहा है अच्छे तरीके से। लेकिन हम लोग यहाँ ट्रेड नहीं करते हैं, हम तो ये देख रहे हैं ना कि पूरी जो दुनिया है वो क्या सोच रही है। यहाँ पे उनको तो दिख रहा है कि नीचे गिरेगा मार्केट, इसको हम लोग नीचे गिरने देते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कोई अपना सेटअप नहीं बना है। एक अच्छा ट्रेडर वो है जो सेटअप को बनने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई क्लोजिंग प्राइस है या फिर प्रीवियस डे का कोई भी यहाँ पे लेवल हो सकता है, जब उसके पास मार्केट जाएगा तो यहाँ अपने को लेवल का बिहेवियर देखना है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, जिसके बेस पे अपने को पता चल जाता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है नीचे। यहाँ पे जैसे मान लो कि जैसे हैमर पैटर्न बन गया, इस तरीके से हाई का ब्रेकआउट हो गया, तो हम लोग ट्रेड करते हैं। अब मैं ट्रेड यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो साइकोलॉजिकल तरीके से क्या हो रहा है। पहली बात तो बड़ा वाला रेड कैंडल बना है, कोई भी पर्सन ये नहीं सोचेगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है। कोई सोचेगा? नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल बना है। अब यहाँ पे अगर छोटा सा कोई ग्रीन कैंडल बन जाए, हल्का सा हैमर पैटर्न बन जाए, तो क्या कोई पर्सन ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग तो ट्रेड करेंगे ना। रीजन क्या है कि मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया, सपोर्ट का इसने ब्रेकडाउन किया है। मैं कभी भी सपोर्ट पे बाय नहीं करता हूँ, ये आपको पता होगा। जब तक सपोर्ट का ऐसे ब्रेकडाउन ना हो जाए तब तक मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। आपको एक्यूरेट तरीके से डिमांड सप्लाई ड्रॉ करना आना चाहिए, तो ये चीज पॉसिबल है। साइकोलॉजिकल तरीके से कैसे कंफर्म हुआ कि सब लोग नीचे का सोच रहे हैं, हम लोग यहाँ से ऊपर का सोच सकते हैं। इस तरीके से साइकोलॉजी कंफर्म होती है। अब कभी कभी क्या होगा, जैसे मान लो छोटा सा एक कोई लेवल है, ये मार्केट ऊपर से नीचे गिरा इस तरीके से। जब ऊपर से नीचे गिर रहा होगा, हमको क्या सोचना है कि नीचे साइड में एक ये साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे सब लोग ना केवल ऊपर का ही सोचेंगे। ये हम सोच रहे हैं लेकिन हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अगर आपने मेरे लाइव बैच का रिव्यू देखा होगा तो ज्यादातर स्टूडेंट यही कहते हैं, सर हमको आधे घंटे पहले पता रहता है कि मार्केट क्या मूव करने वाला है। मार्केट के पीछे पीछे नहीं चलना है, मार्केट के आगे चलना है। वो चीज होने से पहले अगर आपके दिमाग के अंदर चल जाती है तो आप एक ट्रेडर माने जाओगे। अगर पीछे पीछे चलोगे तो कुछ बेनिफिट नहीं है। अब वो चीज कैसे पता चली उन लोगों को, वो चीज मैं समझाता हूँ इधर। जब ये मार्केट ऐसे नीचे गिर रहा है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। हमको इतना जरूर पता है कि इस लेवल पे ज्यादातर लोग बाय करने का प्लान करेंगे, लेकिन कंडीशन अगर सपोर्ट लेगा पूरी दुनिया ट्रेड करेगी यहाँ पे, लेकिन अगर सपोर्ट ना ले तो हम लोग ट्रेड करेंगे। कहने का मतलब क्या, वो समझाता हूँ। जब सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर जाने लगा, यहाँ पे सब लोगों को लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हम लोग शांति से बैठ करके पूरा मार्केट का गेम देख रहे हैं। जो हो रहा है वो होने दो। जब सभी लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, बायर भी ट्रैप हो जाएगा, सेलर भी ट्रैप हो जाएगा, तो ट्रेड करना है। जब प्राइस दर से बैक होगा नीचे के लिए, कुछ लोग सोचेंगे कि मार्केट रिटेस्टिंग करने के लिए आ रहा है। जब रिटेस्टिंग करेगा प्राइस, तो उस समय जो ज्यादातर भटकती आत्माएं होती हैं वो यहाँ पे ट्रेड करेंगे। उनको लगेगा कि नहीं अब तो मार्केट ऊपर चला ही जाएगा। अब जैसे वो लोग ट्रेड करिए, थोड़ा उनके अंदर इमोशन आया, वहां से मार्केट नीचे गिर गया। अब हो गया यहाँ पे ब्रेकडाउन, तो ब्रेकडाउन के हिसाब से सभी लोग ब्रेकडाउन का ट्रेड करेंगे नीचे का, लेकिन हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ से ऊपर का ट्रेड करेंगे। रीजन क्या है सर ट्रेड करने का, कि ब्रेकडाउन ट्रेडर भी फेल हो गया, जो रिटेस्टिंग के हिसाब से ब्रेकडाउन का ट्रेड कर रहा था वो भी फेल हो गया, जो सपोर्ट पे बाय कर रहा था वो भी यहाँ पे फेल हो गया। ब्रेकडाउन हो गया नीचे के लिए। अब यहाँ अगर कोई बुलिश कैंडल बन जाए तो क्या लोग ट्रेड करेंगे ऊपर का? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको दिख रहा है कि ब्रेकडाउन हुआ है, इसके हिसाब से हमने केवल अभी तक यही पढ़ा हुआ है कि मार्केट नीचे गिरता है, तो इधर से मार्केट नीचे न गिर के हमारे हिसाब से ऊपर जाएगा और सबके हिसाब से नीचे गिरेगा। ये होती है साइकोलॉजी। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा करके आपको समझ में आ रहा होगा। ज्यादा अगर मैं एक्सप्लेन करने लगा तो थोड़ा बोरिंग फील करोगे। हम पार्ट 2 पे इसको और डिटेल से समझेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पे टॉपिक आपको समझा दिया, इसको मैं थोड़ा आपको चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। ये फ्राइडे वाला मार्केट है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मार्केट ओपन हुआ था उसके हिसाब से हम साइकोलॉजी कैसे रीड करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे इतना बड़ा एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, कुछ लोगों को क्या लगेगा कि मार्केट को अब यहाँ से ना ऊपर ही जाना चाहिए, हमको ऊपर का ट्रेड करना है, बट ये चीज गलत है बिल्कुल। आपने इधर ट्रेड किया, मार्केट ऊपर जाएगा, क्या गारंटी है? आप केवल दिखावे में आकर के ट्रेड कर रहे हो क्या कि सर ग्रीन कैंडल है ऊपर चला जाएगा? ऐसा अगर हो रहा होता तो आप ये वीडियो ना देख रहे होते। ग्रीन बनता आप बाय कर लेते, रेड बनता आप सेल कर देते, बट ऐसा होता ही तो नहीं है। तो ग्रीन कैंडल बना, हमको नहीं पता ये कहां तक जाने वाला, क्या पता कहां जाके रुक जाए। सोचो आप लोग, अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो और आपने एंट्री बना ली, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके अगर रुक गया और इधर से बैक हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसी वजह से हम मार्केट में जल्दबाजी नहीं करते हैं। ऊपर जा रहा जाने दो, पुलबैक मारा पुलबैक मारने दो। यहाँ पे ऐसा कोई सेटअप नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा लेवल भी नहीं है जिसके बेस पे मैं ट्रेड कर पाऊँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसको अवॉइड करना है। जो मार्केट में हो रहा है होने दो। सोचने वाली बात क्या है कि मार्केट इधर से इतना ऊपर जा चुका लेकिन मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसी जगह पे ज्यादातर लोगों ने अपना पैसा बना भी लिया होगा तुक्का मार करके, और ज्यादातर लोग अपना पैसा गवा भी चुके होंगे। ठीक है, तो मेरे को कुछ बनने का वेट करना, कुछ इंतजार करना है सेटअप बनने का। अब जैसे प्राइस ऊपर गया नीचे गिरा तो मेरे को यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेन लाइन मिल गई। लेकिन अभी तो चलो मार्केट ये भगवान भरोसे चला गया, क्योंकि ऊपर साइड में कोई टारगेट नहीं है। ये फ्लो मोमेंटम मार दिया लेकिन हमने कोई ट्रेड नहीं किया। इतना मार्केट ऊपर जा चुका, मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं किया, मेरे को कोई एंट्री नहीं मिली। अब साइकोलॉजी स्टार्ट होती है यहाँ पे। ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन पूरी दुनिया को दिख रही है। सब लोग क्या सोचेंगे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कब होगा, कब मैं ट्रेड करूंगा, सब लोग ये सोचते हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचेंगे भाई साहब, जब ब्रेकडाउन होगा ना तो यहाँ पे सभी लोग नीचे का प्लान करेंगे, लेकिन हम लोग ऊपर का सोचेंगे इधर से। तो सोचने वाली बात यह है कि आप इस मोमेंटम पे बैठना पसंद करोगे या फिर इस मूव को कैप्चर करना पसंद करोगे। सीधी सी बात है, आप इसको पसंद करोगे क्योंकि ये मूव काफी स्ट्रांग है उसके हिसाब से। तो देखो साइकोलॉजी इसी तरीके से अपन लोग रीड करते हैं, जो चीज हो रहा है उसको हो जाने दो मार्केट में। अब जैसे कुछ लोग क्या करेंगे कि जब भी ये प्राइस इतना बड़ा कैंडल बनाएगा, बड़ा वाला ग्रीन वाला कैंडल, वहां पे वो लोग ट्रेड करते हैं। तो जैसे वो लोग ट्रेड करेंगे वैसे मार्केट घूम जाएगा, जैसे वो लोग सेल करेंगे वैसे मार्केट घूम जाता है। ये चीज साइकोलॉजिकल तरीके से कंफर्म हो पाती है, कोई टेक्निकल आपको नहीं बताएगा कि क्या होने वाला है। अब जैसे मैंने कहा था कि साइकोलॉजी अपने को आधे घंटे पहले बता देती है कि मार्केट में क्या होगा तो मेरे को क्या करना है। इस चीज को मैं प्रूव करके दिखाता हूँ इधर मार्केट में। कुछ लोग कहते हैं ना कि सर जो आपका लाइव बैच होता है इसको आप लाइव मार्केट में बताया करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं कोई टेक्निकल नहीं बता रहा कि जो बंद मार्केट में काम करेगा और लाइव मार्केट में काम नहीं करेगा। ठीक है, साइकोलॉजी होती है। जैसे यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन गई इस तरीके से, हमने से ड्रॉ कर दिया, तो मेरे जो स्टूडेंट हैं वो क्या सोचेंगे, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है ना तो मेरे को ना बाय करने का प्लान करना है। वो लोग ये सोचेंगे, उन लोगों ने पहले से पहले सोच लिया, अब इस चीज को बनने का वेट करना है बस। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ये केवल बंद मार्केट में काम करेगा, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये कोई ईएमए नहीं है, ये साइकोलॉजी मार्केट का। उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है केवल मेरे को इसको ब्रेकडाउन होने का वेट करना है, इसके बाद में मैं बाय करने का प्लान कर सकता हूँ अगर कोई सेटअप बनेगा तो। यहाँ पे सेटअप बन गया, एक अच्छा खासा हैमर पैटर्न बना, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, मैंने बाय करने का प्लान कर लिया, बन गई एंट्री। सिंपल लॉजिक होते हैं। कभी कभी होगा कि ये ट्रेंड लाइन सक्सेसफुल भी हो सकती है, लेकिन उन लोगों को पता रहता है कि ऊपर यहाँ पे कौन सी रामकथा हुई है, उसके हिसाब से सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। मतलब ऊपर वाली सिचुएशन अपने को बता देती है कि ये ट्रेंड लाइन सक्सेसफुल होने वाली है या फिर नहीं। हालांकि ये टॉपिक अपने एक अलग हो जाएगा अगर मैं इस चीज को बताने के लिए चला गया कि ट्रेंड लाइन सक्सेसफुल कब होती है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजी क्या काम करती है। ये प्रीवियस डे का मार्केट है, इसका एग्जाम्पल आप और ले लीजिए। देखो कि मार्केट अपने को क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि यहाँ पे अच्छा खासा एक रेड कैंडल बना हुआ है, कुछ लोग क्या कहेंगे मार्केट नीचे गिरेगा, मेरे को आज नीचे का ही ट्रेड करना, कर लो जी नीचे का ट्रेड। थोड़ा नीचे गिरा, प्राइस इधर से बैक हो गया। अब देखो सर, यहां से प्राइस बैक हो गया, इतना बड़ा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, लेकिन हमारी एंट्री नहीं बनी। कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है यार, इतना बड़ा कैंडल है आपने एंट्री क्यों नहीं बनाई। अच्छा सोचो, मैं एंट्री करूं तो किस लॉजिक के हिसाब से ट्रेड करूं, क्या दिखावे में आके मैं ट्रेड करूं कि ग्रीन कैंडल बना तो मेरे को बाय करना है।
यही तो नहीं सोचना होता है। ब्रेकआउट हो गया, अब सब लोग क्या सोचेंगे, अब मैं ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे पास में एक लॉजिक है। ब्रेकआउट हो गया, सब लोग यहाँ पे बाय करेंगे, हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे सेल करेंगे। टेक्निकल क्या बोलता है, टेक्निकल ने कहा कि ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी ने क्या कहा है, यहाँ पे पूरी दुनिया सोच रही है कि ऊपर के लिए। अगर तू भी भैया ऊपर के लिए सोचने लगा तो तेरे में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। जो 10% लोग प्रॉफिट करते हैं, क्यों करते हैं भाई, 90% लोग लॉस करते हैं, क्यों करते हैं लोग, और 10% वाले प्रॉफिट इसलिए कर लेते हैं कि 90% वाले से उल्टा चलते हैं। इस तरीके की नॉलेज आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं दे सकता है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर आप लाइव में आया करो, लाइव में हमको बताया करो। इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि मैं आपको लाइव में आकर कुछ समझाऊं। अगर आपको लाइव देखना है तो आप इस चैनल को छोड़ सकते हो, क्योंकि आप मैं किसी को टिप्स प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ, आपको सेल्फ डिपेंड बनाता हूँ। ओके, अगर सेल्फ डिपेंड बनना हो तो आप इस चैनल पर रहो, अगर किसी के भरोसे आपको जीना है तो आप मेरे चैनल पर मत रहिए, क्योंकि 1 महीने के अंदर मैं सभी लोगों को प्रॉपर ट्रेंड कर देता हूँ। मार्केट में ट्रेड बनाना सब कुछ सिखा देता हूँ, मार्केट में डायरेक्शन कैसे निकाल जाते हैं सब चीज सिखा देता हूँ। लेकिन साथ में आपकी भी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं कि मैं ही मेहनत करता रहूं, आप लोग यहाँ मेहनत ना करो। ये मेरे को दिखता है अपने लाइव बैच के अंदर। ओके, मार्केट मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बस आपको हुआ बना रखा है इन लोगों ने कि भाई बहुत ज्यादा हार्ड है, आप नहीं कर सकते हो, और इतना भी आसान नहीं है कि अगर आप ट्रेड करना सीख गए तो एक दिन में करोड़पति बन जाओगे। मेरे को भले ट्रेड करना आता है, भले मेरे को डायरेक्शन निकालना आता है, लेकिन मैं कम क्वांटिटी से ट्रेड क्यों करता हूँ, क्योंकि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। मान लो कि मेरे पास में जो 10,000 रुपया है, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 10,000 रुपया जाए मार्केट में तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, 10,000 रुपया आएगा तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके मेरे कैपिटल ग्रो होगा। इसी जगह पे अगर मैं बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, अगर मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है इधर और 1 लाख का मेरा लॉस हो रहा है, तो यहाँ मेरे अंदर इमोशन रहेंगे, यार मेरे कल 1 लाख का लॉस हो गया, टेंशन है। आप खुद से सोचो कि आपके लिए कितना पैसा नॉर्मल है, 500 रुपया, 1000 रुपया, जिसके जाने से आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं मेरे को 1500 रुपया प्रॉफिट चाहिए, 1000 रुपया प्रॉफिट चाहिए, 2000 रुपया प्रॉफिट चाहिए एक एक लॉट के अंदर। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ पॉसिबल है, लेकिन अपने को इतना रिस्क क्यों लेना। तो मैं क्या बता रहा था कि जब ब्रेकआउट होगा तो सब लोग यहाँ पे बाय का प्लान करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे। गिर गया मार्केट नीचे, मैं किसी कैंडलस्टिक के बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, बस आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूँ कि सब लोग क्या सोचते हैं और हम लोग यहाँ से क्या सोचते हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करने का प्लान करना होता है। समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज की वीडियो में इतना ही काफी है। वीडियो से नॉलेज मिला हो आप लोग लाइक करिएगा और लोगों के पास में शेयर करना, जिससे उन लोगों को भी राइट नॉलेज मिल सके। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको सेकंड पार्ट चाहिए या फिर नहीं चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, बोलना पड़ता है बहुत टाइम तक, तो लाइक करिएगा, शेयर करना। तब तक के लिए सर जय हिंद, टेक केयर।